करते हैं। सबसे पहले यूरिया के बारे में ही जान लेते हैं, आखिर हमें कब देना चाहिए अंतिम यूरिया। तो धान की वैरायटियों के हिसाब से आपको समय का चुनाव करना है। किसान साथियों, बहुत सारी वैरायटियाँ बहुत जल्दी ही तैयार हो जाती हैं, तो उसमें अंतिम यूरिया आपको 40 दिन के भीतर ही प्रयोग कर देना चाहिए। कोई मध्यम अवधि की वैरायटी है, अब जल्दी का मतलब मान लीजिए कि हाँ 100 दिन, 110 दिन, 120 दिन में तैयार होती है, तो उसमें आप 40 दिन या 45 दिन के भीतर वैरायटी के हिसाब से आप समय का चुनाव करिए। और मध्यम अवधि है, मान लीजिए कि हाँ 125 दिन, 130 दिन, 135 दिन, तो ऐसी किस्मों में आप जो है यूरिया जो डालेंगे वो 45 दिन के अंदर डाल दें तो अच्छा है। और जो देर से तैयार होती है, किसमें मान लीजिए 140 दिन से भी ज़्यादा दिन में तैयार होती है, उसमें आप 50 दिन तक भी अंतिम यूरिया डाल सकते हैं। यहाँ पे जो हमने समय बताया है, रोपाई के बाद से समय हमने जोड़ा हुआ है, इस बात का ध्यान देना है। यानी रोपाई के 40-50 दिन के भीतर आपको अंतिम यूरिया डालना होता है। अब ये तो समय हो गया, इसके बाद हम मात्रा जान लेते हैं, कितने मात्रा में यूरिया इस समय देना चाहिए। जैसा कि मैंने समय के बारे में आपको बताया कि वैरायटी के हिसाब से आपको समय का चुनाव करना है। जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में जल्दी और देर से तैयार होने वाली वैरायटियों में 50 दिन तक आप यूरिया डाल सकते हैं। ऐसे ही मात्रा भी आपको वैरायटी के हिसाब से चुनना है। जल्दी तैयार होने वाली धान की जो वैरायटियाँ हैं उसमें आप 30 किलो यूरिया डालिए। मध्यम अवधि की वैरायटी है तो 25 किलो यूरिया डालिए। और देर से तैयार होती है तो उसमें 40 किलो आप अधिकतम यूरिया डाल सकते हैं। यानी मोटे मोटा 30 से 40 किलो यूरिया हमें अंतिम यूरिया के रूप में अपनी फसल में इस्तेमाल करना होता है। अब चलिए कुछ दूसरी बातें जो है, अगर मान लीजिए आपने इससे ज़्यादा यूरिया डाल दी तो क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। यूरिया ज़्यादा डालने से क्या नुकसान। पहला नुकसान, पौधे की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यानी जब भी आप यूरिया डालते हैं तो पौधे का वानस्पतिक विकास जो होता है वो स्टार्ट होता है, पौधे की लंबाई बढ़ती है, पौधे में पत्तियाँ ज़्यादा हरी होती हैं। एक बात का ध्यान ये भी देना है कि 50 दिन के बाद भी यूरिया नहीं डालना है, क्योंकि इस समय यूरिया डालने से आपको और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अगर आप ज़्यादा यूरिया डालते हैं या 50 दिन के बाद यूरिया डालते हैं तो आपके पौधे में एक तो बीमारी आने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप यूरिया डालते हैं तो नाइट्रोजन क्या करता है कि पत्तियों को भी मुलायम कर देता है, जिससे जो पत्ती वाले कीट होते हैं उनका प्रकोप आपके पौधे में ज़्यादा हो सकता है। फंगस जनित बीमारियाँ आपके पौधे में आ सकती हैं, कीट ब्लाइट वगैरह आ जाता है और दूसरे बीमारी आने का संभावना, फसल ज़्यादा लंबी होने से गिरने की संभावना, ये आम तौर पे अगर आप ज़्यादा यूरिया डालते हैं तो भी हो जाएगा। और अगर आप 50 दिन के बाद यूरिया डालते हैं, क्योंकि हमारा पौधा जो होता है इसके बाद में बालियाँ का निर्माण जो होता है तने के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब इस समय बालियाँ बन रही होती है उस समय भी अगर आप यूरिया डालेंगे तो पौधा फिर से अपनी लंबाई को बढ़ाने लगता है, जिससे पौधे लंबे होने से गिरने की संभावना बढ़ जाती है और बालियों के विकास में भी दिक्कतें आती हैं। तो ये तो फिलहाल बात होगी कि हाँ यूरिया अंतिम कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, क्या सावधानी। एक दो सावधानी और आपको बरतनी चाहिए। अगर खेत में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो आपको यूरिया नहीं डालना है, तब आप यूरिया की जगह पे नैनो यूरिया प्लस जो आती है उसका यूज कर सकते हैं। अगर संभव नहीं है कि आप पानी को हटा सकें तो सबसे बढ़िया है कि आप नैनो यूरिया प्लस 2 ml से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर देंगे, क्योंकि हम इसका छिड़काव भी से प्रयोग करते हैं तो पौधे इसका ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर पाएंगे। अगर आप मिट्टी में यूरिया डालेंगे तो बहुत कम मात्रा में पौधे ले पाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का तब वाष्पीकरण हो जाता है और कई बार पानी बहता है तो उसके साथ भी बह जाता है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो ना तो बहुत सूखे खेत में यूरिया डालना है, ना बहुत पानी भरा हो तो यूरिया डालना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको यूरिया के साथ क्या मिलाना है। अक्सर हम बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं, हम ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं, फालतू की चीज़ों पे खर्चा करते हैं। सही समय पे सब चीज़ें डालने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ग्रोथ प्रमोटर कब डालना है इसके ऊपर हमने पिछली वीडियो बनाई हुई है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस अवस्था में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है वो होता है पोटास। पोटास के बारे में अक्सर एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा कि हम यूरिया डालते हैं, हम DAP डालेंगे, हम जिंक डालेंगे, हम तमाम चीज़ें डालेंगे, लेकिन हम पोटास नहीं डालेंगे। पोटास न डालने से सीधा सीधा उत्पादन पे फर्क पड़ता है। पोटास हमारे पौधे में बालियों के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान करता है। पोटास की कमी से बालियाँ छोटी रह जाएंगी, दाने भी आपके पतले कमज़ोर रह जाएंगे, दाने में वो चमक नहीं आ पाएगी,
दाने का वजन अच्छे से नहीं आ पाएगा। पोटास की कमी से तने भी कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे बहुत सारे और भी कारण हैं पोटास की कमी से क्या क्या हो सकता है, लेकिन मुख्य आप 3 बातों का ध्यान दीजिए। बाली सही से नहीं बन पाएगी, दाने पतले छोटे कमज़ोर रह जाएंगे और तने आपके कमज़ोर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्पादन में फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान ये भी देना है कि अगर आप अपने खेत से फसल अवशेष को हटा लेते हैं, मान लीजिए आपने धान की फसल लगाई हुई है, आपने पोटास डाला और आप अपने जो धान की कटाई करने के बाद फसल अवशेष को नष्ट कर देते हैं, खेत से हटा देते हैं, तो वहाँ पे भी पोटास की कमी अक्सर देखी जाती है, क्योंकि फसल अवशेष में पोटेशियम अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है। तो अगर आप मिट्टी की जांच करवा सकते हैं अच्छी बात है, अन्यथा पोटास आपको इस समय यूरिया के साथ डालना चाहिए। पहले अगर आप पूरी मात्रा डाल चुके हैं तो डालने की आवश्यकता नहीं है। चलिए जानते हैं कितना हमें पोटास आखिर धान में देना होता है ताकि बढ़िया लाभ मिले। पोटास की कुल मात्रा 25 से 40 किलो देना होता है। 25 से 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 30 से 35 किलो एक मध्यम अवस्था की वैरायटी में, 35 से 40 किलो एक देर से तैयार होने वाली वैरायटी में एमओपी पोटास जो 60% वाला आता है, उसकी इतनी मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। अब यहाँ पे जो हमने मात्रा बताई 25 से 40 किलो, किसान साथी पोटास का इस्तेमाल 2 तरह से करते हैं। बहुत सारे किसान साथी पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के समय डाल देते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। अन्यथा सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आधी पोटास रोपाई के समय डाल दीजिए और आधी पोटास 40-50 दिन पे, यानी जब आप अंतिम यूरिया डालते हैं उसके साथ डालना फ़ायदेमंद ज़्यादा होता है। तो जो किसान साथी आधी मात्रा डाल चुके हैं वो अभी आधी मात्रा डाल दीजिए, और अगर आपने बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है अभी तक, आपकी फसल 40, 45 या 50 दिन की होने वाली है, आप अंतिम यूरिया डालने वाले हैं, तो इसी अंतिम यूरिया के साथ 20 से 25 किलो जो एमओपी पोटास 60% वाला आता है उसका यूज़ आप करेंगे तो भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। 50 दिन के अंदर तक ही आपको पोटास मिट्टी में डालना है और यूरिया मिट्टी में डालना है। पोटास डालेंगे आपकी बालियाँ बाद में अच्छी बन पाएंगी, आपके पौधे को अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपका मतलब मिट्टी में कुछ नमी की कमी दिखे तो आपको पोटास डालने के बाद सिंचाई भी कर देना चाहिए ताकि अच्छे से उसका लाभ पौधे को मिल सके। तो यहाँ पे पोटास हो गया। पोटास मान लीजिए 50 दिन की फसल ऊपर हो गई है, 55, 65 दिन की हो गई है और अभी भी आपने पोटास नहीं डाला है, तो आप दानेदार पोटास ना डालें तो अब आप NPK जो आता है, चाहे आप NPK 0050 का इस्तेमाल कर दें। कुछ नाइट्रोजन की कमी हो तो 13045 का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके अच्छे हैं। 0050 थोड़ा बेहतर है, इसमें पोटेशियम सल्फेट होता है, ये भी अच्छे से काम करता है। तो 1 से 1.5 किलो आपको पोटास का इस्तेमाल इस अवस्था में किसान साथियों करना चाहिए। बिल्कुल भी पोटास न डाला हो तो 2 बार आप डाल सकते हैं 15-20 दिन के अंतराल पे। तो यहाँ पे NPK की हमने बात की है, बिल्कुल भी पोटास न डाला हो और 50 दिन से ज़्यादा दिन की फसल है तो आप 15-20 दिन पे 2 बार भी NPK 0050 का इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। पोटास हमारी फसल के लिए बहुत ज़रूरी तत्व होता है, मुख्य तत्व होता है। तो पोटास हो गया, यूरिया हो गया। इस समय कुछ दूसरे तत्व की पूर्ति न की हो तो आप स्प्रे विधि से कर सकते हैं। जिंक वगैरह नहीं डाला है तो आप जिंक वगैरह का भी स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। चिनेटेड वाले जिंक बढ़िया काम करती है, तो 12% वाले जिंक भी आप जो है आप चाहें तो NPK 0050 के साथ भी यूज कर सकते हैं। ना डाला हो तभी डालना है। अगर आपने पहले से जिंक का इस्तेमाल कर दिया है तो यहाँ पे अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बाली निकलने से पहले जिंक का स्प्रे करना थोड़ा ज़्यादा फायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि पौधे में जब प्रकाश संश्लेषण बेहतर होता है, पौधे भोजन वगैरह अच्छे से बनाते हैं, जिससे दाने का भराव आपका बाद में बालियाँ वगैरह अच्छी आती हैं। तो जिंक अगर आप स्प्रे विधि से डालते भी हैं तो आपको 3 बार डालना होता है। 25 दिन 45 दिन बाली आने से पहले के आसपास 2-4 दिन का आगे पीछे अंतर हो सकता है, तो जिंक का भी आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चिनेटेड वाले जिंक डालते हैं 12% वाली, तो 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम मात्रा आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप NPK अगर आप 0050 डालने वाले हैं उसके साथ भी डाल सकते हैं बाली आने से पहले, या फिर हम एक NPK तो यूज ही करते हैं 05234, जिससे आपकी पौधे में अच्छे से बालियों का विकास हो पाता है। आपको 05234 का भी यूज़ करना चाहिए, बढ़िया काम करता है। तो आपको इसके साथ भी, हालांकि इसमें फास्फोरस होता है, लेकिन अब क्योंकि आप चिनेटेड वाले जिंक डालेंगे 05234 में 52% जो होता है फास्फोरस,
तो अलग अलग घोल के आप चिलेटेड वाले जिंक भी इस फास्फोरस के साथ यूज कर सकते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें करना है। सिंचाई पे विशेषकर आपको ध्यान देना है। जैसे हम पोटास पे नहीं ध्यान देते हैं, उसी तरह से हम सिंचाई पे भी ध्यान नहीं देते हैं। पानी की कमी इस अवस्था में सीधा सीधा उत्पादन में कमी होने की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। भले ही आप कोई खाद न डालें, लेकिन पानी पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि पानी अगर कम हो गया, आपकी मिट्टी में पानी की कमी रह गई, तो कभी भी आपको धान में बढ़िया उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान देते हैं तो धान में बढ़िया उत्पादन आप ले पाएंगे। सीमित मात्रा में समय से संतुलित मात्रा में खाद डालेंगे, अच्छा उत्पादन अवश्य मिलेगा। आपका कोई भी सवाल हो या आपकी अभी धान की फसल कितने दिन की हो गई है, अब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम आने वाले दिनों में उसी के ऊपर वीडियो बना सकें। अगर आप सरसों की खेती करते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम सरसों की वैरायटियों के ऊपर भी वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। कुछ वीडियो मैंने डाल भी दिया है, तो आप सभी वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।